ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वह 2 सोमान बताऊंगी जिससे कि आपके अंदर परमात्मा की याद सदा बनी रहे। कि हम कुछ काम वाम करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो बाबा की याद बुद्धि में से निकल जाती है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो पहले, क्योंकि जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होने का, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए कहती हूँ कि मन मन में सोचा करो कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा ये शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ, पाठ बजा रही हूँ। देखिए, जब आप छोटी छोटी सी बातें अपने अंदर सोचोगे तो आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, 1-2 दिन में नहीं होने का। उसके लिए आप जितना योग करोगे, जितना बाबा से बातें करोगे एकाग्र होके कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, क्योंकि देखो जैसी आत्मा ज्योति बिंदु है ऐसी परमपिता परमात्मा है ज्योति बिंदु। हम आत्मा है, शरीर लेके पाठ बजा रही है और वो परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु इस सृष्टि को रचने वाला है। हम उसकी रचना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें अपने अंदर इसका चिंतन करा करो, इसको बार बार सोचा करो। देखिए, जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होने का, जब तक बाबा की याद नहीं बनेगी, और जिस दिन आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा उस दिन परमात्मा की भी याद रहेगी। नहीं तो शरीर के देहभान में फंसे रहेंगे, क्योंकि बाहर से तो शरीर दिखता है, आत्मा तो दिखती नहीं। आत्मा को तो महसूस करना है और परमात्मा को अपनी स्मृति में लाना है बार बार। जितना परमात्मा को आप अपनी स्मृति में लाओगे, बाबा को याद करोगे, बाबा से मन ही मन बातें करोगे, उतना ही आत्मा का पाठ पक्का होगा। देखिए, जब हम काम काज करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं तो बाबा की याद बुद्धि में से निकल जाती है। लेकिन जब आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे बाबा से बातें करने की, सुदर्शन चक्र फिराने की, चित्रों के माध्यम से, तो वह सब कुछ आपकी रूटीन में आ जाएगा, आपके वो अंतर मन में समा जाएगा और फिर धीरे धीरे वो सब कुछ करना आपको आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। बहुत से बच्चे कहते हैं हम योग करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, लेकिन जब योग करने बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर चली जाती है। अब बुद्धि इधर उधर चली जाती है, व्यर्थ का सोचने लगती है। तो इसलिए तो कहती हूँ कि एकाग्रता को बढ़ाओ, क्योंकि जब हम एकाग्रता को बढ़ाएंगे, बाबा की बिंदी में फोकस करेंगे और ज्ञान का हम चिंतन करेंगे तो व्यर्थ की बातें नहीं आने की, क्योंकि वो मन और बुद्धि बाबा की बिंदी में स्थित हो गई होगी। इसके लिए आप प्रैक्टिस करा करो कि जैसे कि खाना बना रहे हैं तो बाबा को याद रखें, अपनी स्मृति में लाएं बाबा को। जब ये छोटी छोटी सी बातें हम अपनी स्मृति में रखेंगे तो बाबा भी याद रहेगा हमें। क्योंकि इसीलिए कहती हूँ कि बाबा को अपना दोस्त बना लो, बाबा को अपना मुखिया बना लो। जब बाबा को अपने घर का हम मुखिया बना लेंगे, अपना बच्चा बना लेंगे, तो फिर क्यों नहीं याद आएगी आपको। आप कोई भी काम करोगे तो क्यों नहीं याद आएगी आपको, जरूर याद आएगी आपको बाबा की। लेकिन बच्चे कहते हैं कि हम बाबा को भूल जाते हैं, 1-2 दिन बुलाते हैं, हम बाबा को खाने पे भूल जाते हैं। तो वो कोई बात नहीं, भूल जाते हो, लेकिन फिर तो याद आती है ना। फिर से स्टार्टिंग कर दो, फिर से शुरुआत कर दो, क्योंकि वो तो बाप है, बाप कोई नाराज थोड़ी ना होता है। रात को जब सोते हो तो खूब बाबा से बातें करा करो, अपनी दिनचर्या की बातें सारी बताया करो, जो भी आपकी दुख सुख की बातें होती है वो सब बाबा से बताया करो। और हल्के होके सोया करो, हल्के होके सोया करो, क्योंकि जितनी हम बाबा से बातें करेंगे उतना ही हमारा मन शांत भी होगा और व्यर्थ की बातों से भी बचेगा। नहीं तो जब रात को सोते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, सुनते हैं दिन भर में, तो वही हमारे मन के अंदर चलती है। और जब हमारे अंदर वही रात को, जब वही हमारे अंदर बातें चलेगी रात को, तो फिर रात भर वही चीज़ें काम करेगी और सुबह उठ के भी हम वही व्यर्थ का चिंतन करेंगे। तो क्यों ना हम बाबा से बातें करें, अपने दोस्त से बातें करें। देखिए, हमें लगता है कि ये सब कुछ करना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और जुनून होना चाहिए कि हाँ, वो परमपिता परमात्मा परम धाम छोड़ के वो हमसे कैसे मिलने आया है, हमें पतित से पावन बनाने के लिए आया है। तो क्यों नहीं आप आगे बढ़ोगे, क्यों नहीं आपका कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ेगा। फिर आपके अंदर ये सवाल नहीं उठेगा कि बाबा की याद ठहर नहीं पाती, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है, वो सदा ही हमारे साथ है। तो मैं तो यही कहूँगी आपसे कि अपने योग को बढ़ाओ, योग को पावरफुल बनाओ। जितना आपका
जितना आपका योग पावरफुल होगा उतने ही बाबा आपके साथ होगा। और योग करें एकाग्रता के साथ। और देखिए, निश्चय भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको निश्चय नहीं है, आप योग कर रहे हो, मुरली सुन रहे हो, निश्चय नहीं है, तो फिर सब कुछ बेकार है। तो पहले तो यही है कि परमपिता परमात्मा पे निश्चय हो, ज्ञान पे निश्चय हो, मैं आत्मा हूँ, खुद पे निश्चय हो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, मैं आपको वह 2 बातें बताऊं जो सदा याद बाबा की आपके अंदर बनी रहे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।